बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। कल तक जिस पीटीआई का टेलीविजन के ऊपर वजूद खत्म होता दिखाई दे रहा था, यानी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट से वजूद खत्म हो गया, सियासी वजूद और वॉटेवर, आज की सारी चर्चा उसी के नाम पर है। जिसका नाम लेने पर पाबंदी है, उसी के नाम पर हज़ारों लोग अपना घर बार काम काज छोड़कर लाहौर की जानिब रवाना हो चुके हैं। एक तरफ पीटीआई के काफिले हैं जो रुकावटों का सामना करते करते लाहौर की जानिब पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक आता है, दूसरा जाता है, दूसरा जाता है तो पहला आता है। तो इस तरह बारियां लगी हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और आपको बताया जा रहा है कि पीटीआई किस किस्म की दहशतगर्द तंजीम है, वो माजी में क्या कर चुकी है, वो 9 मई में क्या कर चुकी है, अब क्या कर सकती है। हमारे पास सबूत हैं, नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, हमारे पास व्हाट्सएप चैट है, हमारे पास वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मंसूबे हैं, हमारे पास ऑडियो कॉल्स हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ सबूत के तौर पर सामने आ रहा है कि जनाब पीटीआई पता नहीं क्या करने वाली है। तो इस तरह की चीज़ें बता के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। बहरहाल पीटीआई के काफ़िले इस वक्त जारी हैं। वैसे पूरा शहर जो है वो कल से हमने देखा कंटेनर्स की जद में था। लाहौर उसके दाखिली रास्ते किस तरह से बंद किए गए, फिर अंदर भी बहुत सारी रुकावटें थी, लेकिन आखिरी लम्हात में ये बताया गया कि फ्री हैंड दे दिया गया है और वज़ीर आला ने यह फ़ैसला किया कि जनाब फ्री हैंड दिया जाए पीटीआई को कि वो अपना जलसा कर सके। इस फ्री हैंड के पीछे क्या लॉजिक है वो तो खैर कुछ देर में पता चल जाएगा, लेकिन रुकावटें लगा के गिरफ्तारियाँ करके अभी भी आखिरी लम्हात में भी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, एजाज बुटर गिरफ्तार हो गए, फिर लाहौर के मुकामी रहनुमा यासिर गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके अहले खाना से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। तो आखिरी लम्हात में ये सब कुछ करके फिर एंड पे कह देना कि जनाब फ्री हैंड है, जो मर्जी करें, स्टिल अभी भी उतना फ्री हैंड नहीं है। मतलब रास्तों की बंदिश का सामना और आगे पुलिस की नफरी, ये सारा कुछ अभी भी मौजूद है। खैर, गंडापुर जो है वो अपने काफिले लेके निकल पड़े और पंजाब में वो कुछ देर पहले एंटर हुए। इस्तकबाल हुआ उनका तो खैबर पख्तूनख्वा से निकलते वक्त, और फिर जब पंजाब में पहुंचे तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी हजूम देखा। आसपास बड़ी तादाद में लोग हैं और ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा मैसिव पावर शो करने में पीटीआई कामयाब रहेगी। ऑल्दो के बहुत सारे लोगों को ये इंतज़ार था कि गंडापुर जाएंगे, पंजाब नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारे बयानात आ चुके थे कि आप आएँ पंजाब में, आप कदम रखें, आपके साथ ये होगा वो होगा। बहुत सारे वुज़रा के बयानात हमने देखे, हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं के ऐसे ऐसे बयानात देखे, तो लग रहा था कि शायद गंडापुर स्किप कर दे आखिरी मोमेंट पे, लेकिन वो तो अब जा रहे हैं, रास्ते में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसके बाद क्या हो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अब ख्वाजा आसिफ समेत बहुत सारे लोगों का इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ भी ट्विटर के ऊपर हर रोज़ गिन कर बता रहे थे कि आज इतने दिन हो गए, आज इतने दिन हो गए, आपने लाहौर आने की बात की थी, अब देखते हैं आप आते हैं या नहीं आते। तो बहरहाल गंडापुर तो निकल चुके हैं। इस सारे मामले में मेरी बात हो रही थी शिबली फराज से। उन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद को एक खुला चैलेंज दिया, ओपन चैलेंज। वो कहते हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको एनओसी लेकर देना भी मेरी गारंटी है, और आप चाहें तो बिना एनओसी के जलसा करें, और अगर आपके पास बंदे ना हो तो बंदे भी हम मुहैया करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासी मुकाबला सियासी मैदान में करें और जितने चाहें जलसे आप खैबर पख्तूनख्वा में करें, पूरा हुक्मरान इत्तेहाद करें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। सिक्योरिटी के हिसाब से भी एनओसी का भी कोई मसला नहीं है, बंदों का भी कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहें तो जलसा करें। मैं उनका जो वीडियो बयान है या उनकी जो बातचीत है वो मैं वीडियो के आखिर में आप रख दूंगा, आप लोग वो सुन लीजिएगा कि वो क्या कहते हैं या उनका किस किस्म का चैलेंज है। बहरहाल इस वक्त लाहौर के रिंग रोड पर माहौल बन चुका है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जलसा शुरू होने में अभी काफ़ी वक्त पड़ा हुआ है, लेकिन इस टाइम अच्छा खासा रश जो है वो रिंग रोड के अतराफ में देखा जा रहा है। जलसे की लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, तो इसलिए बराह रास्त भी मनाजर देखे जा सकते हैं। ये कोई फेक वीडियोस नहीं है या कोई पुरानी वीडियोस नहीं है कि कोई आपको गलत बता सके। ऑल्दो के जलसा शुरू होने से पहले के मनाजर, रिकॉर्डेड मनाजर जो हैं, उनकी विजुअल्स आपको दिखा के ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर तो लोग ही नहीं आए, सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, दर्जन भर लोग भी नहीं आए। तो ऑब्वियसली अगर पीटीआई का जलसा हो और इतनी रुकावटें हो तो फिर लोग तो जिद में भी पहुंच जाते हैं, और पीटीआई का जलसा हो तो वैसे ही पहुंचते हैं। तो ये कहना कि दर्जन भर कुर्सियां भी नहीं भरी है तो फिर अपने आप को भी पागल बनाने वाली बात है। तो बहरहाल लोग तो पहुंच रहे हैं वहां पर, और खैर जलसा है भी लाहौर में, तो लाहौरी मायूस तो नहीं करने वाले पीटीआई को। तो पीटीआई को इस टाइम यकीन ये है कि वो जलसा का कोई जगह खाली नहीं छोड़ेगी, मतलब भर जाएगी जलसा का। और दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद या नून लीग को उम्मीद है कि जलसागाह में लोग नहीं पहुंच सकेंगे, और बल्कि वो क्लेम कर रहे हैं कि असल फुटेजेस जो है ना वो हम शेयर करके आपको बताएंगे, हम दिखाएंगे कि कितने लोग पहुंचे। अच्छी बात है, आप भी जलसे की कवरेज कीजिए, अगर आपको भी मौका मिल रहा है तो ज़रूर दिखाइए। लेकिन पीटीआई के पास दिन के वक्त जलसा करने का
और दिन ही के वक्त में ख़त्म करने का ये अच्छा मौका है, क्योंकि आपको याद होगा इमरान खान भी आखिरी जलसे जो हैं वो दिन के उजाले में ख़त्म करने लग गए थे, क्योंकि उस टाइम मुझे पता है, मैं कवर कर रहा था सारी चीज़ों को, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि रात के वक्त चूँकि लाइट्स लग जाती हैं तो वो इम्पैक्ट नहीं आता। लाइट्स तो तब लगाएं या वो होना कि लोग कम आएंगे तो लाइट्स का सहारा लेना है कि यार ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा तादाद में, यहाँ तो ऑर्गेनिक पब्लिक इतनी आ रही है कि लाइट्स की ज़रूरत नहीं है आपको, दिन के उजाले में ख़त्म कर दें, लोगों को असलियत पता चल जाए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए। और उनके आपने देखा जो खैबर पख्तूनख्वा में, मर्दान में, पेशावर में, सवात में कितने मैसिव क्राउड के साथ बड़े बड़े जलसे हुए, इवन पंजाब में उन्होंने बड़े जलसे किए। तो अब जो है ये पीटीआई के पास एक अच्छा मौका है कि वो रात से पहले या शाम होने से पहले जलसा ख़त्म कर ले। लेकिन लगता ही है कि जितना रुकावटें हैं या जितने बड़े काफ़िले जा रहे हैं तो ऐसा शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन अगर दिन के वक्त ख़त्म हो तो असल तादाद का अंदाज़ा बहुत आसानी से हो जाता है। अब ज़रा आ जाइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कानूनी मामलात के हवाले से, फिर मैं आपको शिबली फराज का वो दिलचस्प चैलेंज जो है उसकी वीडियो भी सुनाऊँगा। इलेक्शन कमीशन ने अब मखसूस नशिस्तें जो है वो बांटना शुरू कर दी हैं और पहली नशिस्त जो है वो पंजाब में तकसीम कर दी गई है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में मखसूस नशिस्त आज दे दी गई है। इस सारे सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया, यानी पहले इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, अब तहरीक इंसाफ ने भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है और दरख्वास्त की है कि इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें बांटने से रोका जाए और करार दिया जाए कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 22 जुलाई के फैसले के ऊपर इम्पैक्टफुल नहीं होता, यानी उसका इत्तलाक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नहीं होता। और यह भी इस्तदा की गई है कि अदालत हुक्म दे इलेक्शन कमीशन को कि 12 जुलाई के फैसले पर मनोअन अमल दरामद किया जाए, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ये वाजे करे कि स्पीकर कौमी असम्बली का जो खत है वो 12 जुलाई के फैसले पर ना असरअंदाज हो सकता है, ना उसकी कोई कानूनी हैसियत होगी। दूसरी जानिब अब सदारती ऑर्डिनेंस जो एक दिन पहले जारी हुआ है, उसके बाद जो बेंच की तश्कील है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी ज़्यादा पावर अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास चली गई है, क्योंकि अब उनकी मर्ज़ी का तीसरा बंदा आ जाएगा। तो मंसूर अली शाह अकेले फ़ैसला नहीं कर सकेंगे, तो काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथी जज साहब जो है वो अक्सरियत के साथ बेंच तश्कील दे सकते हैं। तो बेंच की तश्कील के बाद फ़ैसले का नतीजा अखज़ करना ये अब मुश्किल नहीं रहा, पता चल जाता है फ़ौरन ही कि अच्छा ये बेंच बना है तो ये फ़ैसला आ सकता है, ये बेंच बना है तो ये फ़ैसला आ सकता है। अब तो फुल कोर्ट भी बन जाए ना, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस भी बैठ जाएं तो पता चल जाता है कि मेजॉरिटी जजेस किस साइड पर हैं। तो इसलिए अब बेंच की तश्कील जो है वो बस वहीं तक मामला हो जाए ना तो पता चल जाएगा कि आगे क्या होना है। अब सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सहाफ़ी जो हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द, यानी चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि फ्लोर क्रॉसिंग वाला जो कानून है, यानी आर्टिकल 63A, वो ख़त्म होने वाला है या उसकी वजाहत आने वाली है सुप्रीम कोर्ट से, और ये लीगल हो सकता है फ्लोर क्रॉसिंग, यानी एक पार्टी का शख्स जो है वो दूसरी पार्टी के लिए वोट कर सकेगा, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा इस मामले का नज़रसानी केस बहुत जल्द फिक्स करने वाले हैं। उन्होंने पहले भी ये मामला रखा था फिक्स करने के लिए, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह चूँकि अक्सरियत में थे तो वो फिक्स नहीं करवा सके। अब वो अक्सरियत में आ गए हैं काजी साहब, तो इसको जल्दी वो फिक्स करा के नज़रसानी वाला मामला भी वंस फॉर ऑल फिक्स करने वाले हैं, ताकि फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो लीगल हो सके। इसके बाद जो मंडियां लगेंगी, जो ज़मीरों के सौदे होने हैं, उसका रेट कहाँ से कहाँ जाना है आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। एनीवेज़, वीडियो के आखिर में ज़रा आप शिबली फराज की वो गुफ्तगू, वो चैलेंज जो मैंने आपको कहा था, वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, जब वो कह रहे हैं कि पूरा हुक्मरान इत्तेहाद चाहे तो आके खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, मुझे इजाज़त दें, जलसे के बाद फिर दूसरे व्लॉग में आपको अपडेट करता हूँ। ये भी जलसा करें ना, हम इनको खैबर पख्तूनख्वा में जो जगह ये कहें हम उनको बिल्कुल इजाज़त देते हैं, बल्कि हम फैसिलिटेट करेंगे, हम खाने भी खिलाएंगे, हम ट्रांसपोर्ट भी मुहैया करेंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा में जलसा कर ले। हुकूमत के लिए ऑफर है आपकी? ये हुकूमत के लिए ऑफर है, पीपल्स पार्टी के लिए, सारे मिल के करें। हम ये भी नहीं कहते कि एक जमात, हम तो एक जमात कर रहे हैं ना, ये सारी जमातें मिल के भी ये करें आप जलसा। हमारी तरफ से इनको ये खुला ऑफर है, और ये बड़े बदकिस्मत होंगे अगर इस ऑफर को इन्होंने कबूल ना किया, क्योंकि इनको अपनी सियासी हैसियत मालूम हो जाएगी। और एनओसी भी एडवांस में दे देंगे आप? हम एडवांस में अभी से दे रहे हैं। मैं जो है तो उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि उनको कोई एनओसी की ज़रूरत ही नहीं होगी। वो तारीख बताएं, मकाम उंगली रखें, और हम उनको इजाज़त दें। तौर पे बताइएगा, क्या जलसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है जलसा, बिल्कुल हो रहा है, उसमें कोई शको शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। आखिरी लम्हात में फिर तो मनसूख नहीं होगा? नहीं, आपने देखा है कि हमने जो इस्लामाबाद में किया, सवाबी में किया और जगहों पे किया,
हमारे जलसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की देखें अवाम हमारे साथ है, इसलिए हमें 2 दिन पहले 1 दिन पहले जलसा अनाउंस करने में हमें कोई नहीं होती, क्योंकि अवाम जौक दर जौक आते हैं और कोई सियासी पार्टी जब तक वो इंतज़ामात ना हो, पूरे करोड़हा रुपए न लगाएं हमारे यहाँ, तब सब खुद आते हैं, सब जो है जोश व खरोश से आते हैं, आपने देखा है। तो हम तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं लाते हैं। शिबली साहब, आईनी तरमीम वाला मामला लग रहा है कि मौलाना के बगैर भी हुकूमत कराने की तरफ जा रही है। अब जिस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? स्पीकर का खत भी आ गया है इलेक्शन कमीशन को। इस तरह मैंने कहा कि स्पीकर को चाहिए कि वो पहले अपने हाउस, जिसका कि वो कस्टोडियन है, उसकी इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल रखे और खैरात के चक्कर में ना पड़े, बिकॉज खैरात के लिए भी कुछ कवायद व ज़वाबित हैं। तो ये खैरात लेने की सीटें खैरात में लेने के लिए बजाय अपनी सियासी साख को बढ़ाएं, जो कि बिल्कुल खाक में मिल चुकी है, और जो आइन में तरामीम करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप तो सियासी जमात है ही नहीं, आप जो है तो एक ऐसा काम कर रहे हैं रात के अंधेरे में। आपने देख लिया जितनी हजीमत उठानी पड़ी अपने ही लोगों से, कि आपने बग़ैर दिखाए हुए, बग़ैर बात किए हुए किसी से, और वो बग़ैर ड्राफ्ट भी शेयर किए हुए, और बिलावल भुट्टो जो कि इस वक्त मुद्दई बने हुए हैं। बहुत अफसोस होता है इस पूरे कैरेक्टर्स में, बाकियों से तो तवक्को नहीं है। कम से कम इसको अपने ख़ानदान का भरम तो रखना चाहिए था, उस ख़ानदान की जिसकी वजह से वो आज इस पोजीशन में है, वरना उन्होंने उनकी सियासी कंट्रीब्यूशन क्या है इस मुल्क के लिए? कोई भी नहीं है, सिवाय इसके कि उनके नाना ने हमें इस मुल्क में आइन दिया, एक सियासी शऊर दिया, उसके अलावा उनकी वालदा ने भी की। लेकिन उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है सियासत में? वो उसी की मरहून मिन्नत है जिसको कि आज वो कुल्हाड़ी लेके उसको उसकी जड़ें काट रहे हैं।